मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच प्रोडक्शन 6th सेमेस्टर सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन पर यह लेक्चर नंबर 28 है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक स्वच्छ चित्र द्वारा विकृति मापी का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को सन 1996, 2000, 2002, 2007, 2010, 2011 व 2012 में पूछा गया था और इस प्रश्न को आपके सेशनल एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ज़रूर तैयार करें। स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज में पतले तार होते हैं जिसे खींचने पर या उन पर तनाव बल लगने पर उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ इसके व्यास में कमी भी आती है। व्यास में कमी आने के कारण तथा लंबाई बढ़ने के कारण इस प्रतिरोध तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध परिवर्तन के मान को हम मापते हैं और यह प्रतिरोध परिवर्तन का मान लगाए जा रहे बल या प्रतिबल के मान के बराबर होता है और इससे हमें तनाव प्रतिबल का मान ज्ञात हो जाता है। चालक तार के प्रतिरोध के प्रति इकाई परिवर्तन तथा लंबाई में हुए इकाई परिवर्तन का मान गेज फैक्टर कहलाता है। गेज फैक्टर को जीएफ से निरूपित करते हैं और गेज फैक्टर इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन एल के बराबर होता है, जो कि 1 + 2 म्यू होता है, जहाँ पर 2 म्यू क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन के कारण प्रतिरोध परिवर्तन है। इस प्रकार वायर में प्रतिरोध के परिवर्तन को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा मापते हैं और प्रतिरोध परिवर्तन के मान को ब्रिज के असंतुलन से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाया गया है। इस व्हीट स्टोन ब्रिज में दो भुजाएं जिन पर फिक्स्ड प्रतिरोध लगा हुआ है तथा दो भुजाओं पर स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, जहां पर एक स्ट्रेन गेज इस प्रकार का है कि इसको उस मशीन एलिमेंट या उस एलिमेंट पर चिपका दिया गया है जिसका कि प्रतिबल मापना है, और सेम इसी प्रकार का एक अन्य स्ट्रेन गेज जिसे डमी स्ट्रेन गेज कहते हैं, टेम्परेचर के वेरिएशन को बैलेंस करने के लिए उसी वातावरण में रख दिया जाता है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज को संतुलित कर लिया जाता है और एलिमेंट पर जब बल लगता है तो बल लगने के कारण स्ट्रेन गेज के वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है तथा उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण स्ट्रेन गेज के प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाता है या प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए प्रतिरोध के कारण व्हीट स्टोन ब्रिज की भुजा ए बी असंतुलित हो जाती है और व्हीट स्टोन ब्रिज के विकर्ण पर लगे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाता है। यहाँ पर एक कैलिब्रेटेड स्केल इस विकर्ण पर लगी होती है जिसमें एक रिहोस्टैट की व्यवस्था होती है, जहाँ पर हम इसको 0 पर सेट करते हैं और व्हीट स्टोन ब्रिज से जुड़े हुए इस स्ट्रेन गेज पर लोड लगाने पर आए हुए परिवर्तन के प्रतिरोध परिवर्तन के मान के कारण धारा में हुए परिवर्तन के मान को हम इस कैलिब्रेटेड एम्पियर मीटर पर पढ़ लेते हैं और हमें उस स्ट्रेन का मान ज्ञात हो जाता है। इस व्हीट स्टोन ब्रिज में
विकर्ण BD पर आ रहे विभवांतर को E0 = E1 × GF × ε/4 द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।